Hello friends, my name is Mayur Bhuir and today we're gonna discuss about the awards that are presented and conferred in the July 2016. This video should be in the English only, but the thing is that most of our viewers wish to have this video in the Hindi, so मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मैं बात करूँ वो हिंदी में बात करूँ. So let's discuss about the first award, that is provided to the Deepa Karmarkar. Deepa Karmarkar. She becomes the first Indian gymnast to bag the World Class Gymnast Award. You can see the picture over here. The girl Deepa Karmarkar, correct? So this girl is the first one Indian that bagged the World Class Gymnast Award. And with this, the additional point that you need to remember is that कि ये जो दीपा करमारकर है वो फर्स्ट जिम्नास्ट, आई कैन से वुमन जिम्नास्ट who qualified to Olympics. She qualified to Olympics as well. So you need to remember the name of the girl Deepa Karmarkar. Next, South African writer, sorry for the pronunciation, but the Lidu Malingani Mukumbathi wins the 2000 Ken Prize. The person who over here is a writer from the South Africa as well as the photographer, and he usually make a short movies. So इनकी जो एक शॉर्ट मूवी थी वी लॉस्ट, इनकी जो शॉर्ट मूवी थी वी लॉस्ट, ये शॉर्ट मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज़ नोन एज कैन प्राइज़. कैन प्राइज़ ये साउथ अफ्रीका का सबसे जाना माना प्राइज़ है जो जनरली राइटर्स, फोटोग्राफर्स और शॉर्ट मूवी क्रिएटर को दिया जाता है. नेक्स्ट, राधिका मेनन. We should respect this girl, Radhika Menon. Radhika Menon became the first woman to receive the award for exceptional bravery at sea. Radhika Menon, 5 years before, she became the captain for Merchant Navy, और इन्होंने 7 फिशरमैन की लाइफ बचाई थी. 7 फिशरमैन की उन्होंने लाइफ सेव की थी, जो it was very difficult to save, but hats off to this girl, and she did a really exceptional work, so that's why she got an exceptional bravery at a sea award. You need to remember the name Radhika Menon. Next, the president confers the 51st ज्ञानपीठ award on Dr. Raghuveer Chaudhary. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया जाता है लिटरेचर में. सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग में पूछा जाता है. ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है लिटरेचर में, जो दिया गया है डॉक्टर रघुवीर चौधरी. और रघुवीर चौधरी को ये जो कॉन्फर्ड किया है, प्रेजेंट किया है, वो क्या है, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणव मुखर्जी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी नाम ध्यान में रखना है. डॉक्टर रघुवीर चौधरी, इन्हें 51st ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणव मुखर्जी. ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो लिटरेचर के रिलेटेड दिया जाता है. नेक्स्ट, निमी सुनील कुमार विंस द गोरलैंड वर्ल्ड कुकबुक अवार्ड. ये जो निमी सुनील कुमार है, इनको जो वर्ल्ड कुकबुक अवार्ड मिला है वो मिला है उनकी बुक 4 o'clock टेम्पटेशन ऑफ केरला. 4 o'clock टेम्पटेशन ऑफ केरला करके इनकी एक जो बुक है, उस बुक के लिए उन्हें गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड मिला है. और निमी सुनील कुमार ये जो है ये जानी मानी कुक है, शेफ़ है, और उसके साथ वो एक ब्लॉगर भी है जहाँ पे वो उनके रेसिपीज़ है वो इंक्लूड करती है. नेक्स्ट, Emirates named world's best airline in 2016 Skytrax Awards. Skytrax Award जो है वो एक सर्वे के अंडर लिया गया था
और अकॉर्डिंग टू सर्वे सबसे अच्छा बेस्ट एयरलाइन जो है वो एमिरेट्स का है, और एमिरेट्स का जो एयरलाइन है वो दुबई से बिलोंग करता है। और जो सेकंड नंबर पे अकॉर्डिंग टू सर्वे था वो भी दुबई से बिलोंग करता था। उसका नाम आई मिस द नेम, बट दैट सेकंड वाज आल्सो फ्रॉम द दुबई इटसेल्फ। और हमारे इंडिया का एक अवार्ड दिया गया है लो कॉस्ट एयरलाइन करके, वो दिया गया है इंडिगो एयरलाइन को, इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट, नाइजीरियन जर्नलिस्ट विन्स द बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ कोमला डुमूर अवार्ड। सो ये जो नाइजीरिया की जर्नलिस्ट है इन्हें बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ कोमला डुमूर अवार्ड दिया गया है। ये जो बीबीसी के अवार्ड थे वो इट हैपन सेकंड टाइम, सो सेकंड बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ कोमला डुमूर अवार्ड है। और ये जो नाइजीरियन जर्नलिस्ट है उनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है दीदी एकिन एलूरे। It's a very difficult name to pronounce, but still you can understand or remember this name from the Didi itself only, Didi Akin Ure। और ये CNBC में न्यूज़ रिपोर्टर का काम करती है। BBC चैनल, ये बहुत बड़ा चैनल है न्यूज़ का। नेक्स्ट, द इंडियन बॉय प्रोजेक्ट टू सेफगार्ड द फिशरमैन बैक्स Google Community Impact Award in the Asian region. So it's a very honorable thing for me as well as for each and every Indian, because this boy has created one project। इन्होंने एक project create किया है in which with the help of the mobile GPS we can give the alert। हम alert दे सकते हैं फिशरमैन को कि जब भी बाउंड्रीज ऑफ मैरीटाइम, जो समुंदर में, जो महासागर में बाउंड्रीज रहती है वो इनविजिबल रहती है, तो अगर कोई बाउंड्रीज आती है तो इट विल गिव द अलर्ट टू ऑल द फिशरमैन थ्रू द मोबाइल GPS। सो दिस whole project is created by this boy who is just 14 years old, and his name is some Vanjay Ramesh, something like that, but the last name is Ramesh, and he is provided with the $1,000 scholarship, sorry, $1,000 educational scholarship to him. Next, the Kerala tourism has secured the 2 gold awards of PATA awards। जो PATA awards होते हैं वो पैसिफिक एशिया टूरिज्म एसोसिएशन पाटा अवार्ड को कहा जाता है। एंड केरला टूरिज्म हैज सिक्योर्ड द 2 गोल्ड्स अवार्ड एट पाटा अवार्ड्स। केरला टूरिज्म ने हाल ही में बहुत सारे जो अवार्ड्स है वो सिक्योर किए हैं। आउट ऑफ दोज टूरिज्म अवार्ड्स द 2 गोल्ड अवार्ड्स आर प्रोवाइडेड एट द पाटा अवार्ड्स। उनमें से एक न्यूज़ लेटर के लिए था और एक था ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट मीडिया के लिए। जो फर्स्ट था वो था ट्रैवल एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया, and second one gold medal was for e-news letter। Next, Gautam Ghosh and Bappi Lahiri conferred the Bengal's Mahanayak Award। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है they have presented this Bengal महानायक अवार्ड। जो गौतम घोष है वो क्रिटिकली अक्लेम्ड एक फिल्म मेकर है, और बप्पी लहरी एज एवरीवन नोज ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर एज वेल। सो ये जो 2 लोग हैं इन्हें महानायक अवार्ड दिया गया है। और जो महानायक अवार्ड है वो डेथ एनिवर्सरी ऑफ उत्तम कुमार, ये आपको ध्यान में रखना है। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ उत्तम कुमार
इनके नाम पे दिया जाता है। उत्तम कुमार एक फेमस फिल्म मेकर डायरेक्टर भी थे। तो ये जो अवार्ड्स है वो प्रेजेंटेड, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, हु इज ममता बनर्जी. Next, the very important question that can be asked in a banking exam this year: violinist A. Kanyakumari, first female violinist to get the Sangeeta Kalanidhi Award. This year's Sangeeta Kalanidhi Award is conferred to violinist A. Kanyakumari. She became the first female violinist to get this award, and she belongs from the South India. Next, again a very important question in terms of banking exams: the Bezwada Wilson and TM Krishna win the Raman Magsaysay Award. Raman Magsaysay जो अवार्ड होता है वो आर्ट में, लिटरेचर में, लीडरशिप में दिया जाता है, और ये जो मैग्सेसे अवार्ड है वो एक फिलीपाइंस जो प्रेसिडेंट थे मैग्सेसे उनके नाम पे दिया जाता है. सो ये जो फर्स्ट अवार्ड है बेजवाड़ा विल्सन इनको मिला है, जो नेशनल कन्वीनर थे सफाई कर्मचारी आंदोलन के, सफाई कर्मचारी आंदोलन के. ही वॉज अ नेशनल कन्वीनर. और टीएम कृष्णा, ही इज एन अ क्लासिकल सिंगर. So both got the Raman Magsaysay Award. Next, Muthaiya Muralidharan to be inducted into the ICC Hall of Fame. This is a very important question, as the Muthaiya Muralidharan is the first Sri Lankan to get a place in a ICC Hall of Fame. So this year this place is secured by the Muthaiya Muralidharan. Muthaiya Muralidharan is a off-spin bowler. Next, ईस्ट बंगाल टू ऑनर मिल्खा सिंह विद भारत गौरव अवार्ड. इस साल ईस्ट बंगाल की जो फुटबॉल कमेटी है उन्होंने मिल्खा सिंह को भारत गौरव अवार्ड देना सही समझा है. भारत गौरव अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड. प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड. और जो लेजेंडरी एथलीट है मिस्टर मिल्खा सिंह, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा. इसके साथ ही जो ईस्ट बंगाल के दो फुटबॉलर्स है, जिनमें से एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है श्यामल घोष. ये दो फुटबॉलर्स को भी ये अवार्ड दिया जाएगा. नेक्स्ट, 4 new writers get the Janfit Navlekhan Award. ये जो नवलेखन अवार्ड थे, these Navlekhan Awards were the 11th Navlekhan Award, and these 4 writers get the Janfit Navlekhan Awards. Out of those 4 people, the 3 people belong from the Rajasthan. और ये जो नवलेखन अवार्ड है वो उनके राइटिंग वर्क के लिए दिया गया है जो हिंदी में था. Next, AAAI confers the Lifetime Achievement Award on the Adman Srinivasan Swamy. Here, 2 questions can arise. The first is that what is the long form of AAAI? So I can say that the long form of AI is Advertisement Agency Association of India, and it goes to the adman. Adman means the person who works in the advertisement, and it goes to the Srinivasan Swamy. Srinivasan Swamy is also known as the Sundar Swamy. So this year AAAI confers the Lifetime Achievement Award on the Adman Srinivasan Swamy. Next, the Kerala Tourism bags 6 National Tourism Awards this year. Every time Kerala bags a few awards, and this time it has bagged the 6 National Tourism Award. Along with that, 2 awards has been added. That is also bagged by the Kerala. The very important thing that you should consider, जो आपने ध्यान में यहाँ पे रखनी है, that
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म जिसे हम आरटी कहते हैं, ये जो इनिशिएटिव था जो वायनाड में लिया था, दैट वाज द बेस्ट वन. सो इसी इनिशिएटिव की वजह से केरला टूरिज्म हैज़ बैक दिस अवार्ड्स. और ये जो अवार्ड्स थे जब प्रेजेंट किए गए उस टाइम पे लोकसभा की जो स्पीकर है, हु इज़ द लोकसभा स्पीकर, शी इज सुमित्रा महाजन. शी presented those awards. Last but not the least, the President Pranab Mukherjee presents the BC Roy National Award for 2008, 2009 and 2010. So this year President Pranab Mukherjee has conferred the BC Roy National Awards. BC Roy ये जो है awards वो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम से दिए जाते हैं. और इस साल ये जो अवार्ड्स है वो 5 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट का नाम है डॉक्टर मेमन चंडी, सेकंड डॉक्टर रोहित भट्ट, थर्ड प्रोफेसर राजेश्वर दयाल, फोर्थ नीलम मोहन, and fifth is Mohan Kameswaram. So these are the 5 people who got this BC Roy National prestigious award, which is presented by the President Pranab Mukherjee. So thank you very much for watching this video, and keep liking this channel and subscribe it. This is the first attempt in order to give you the knowledge regarding the awards. Soon I will be uploading few more videos, and I hope so whatever the communication I was trying to make a firm connection with you all, I hope so I can bring it to you. So for more job opening notification, you can like to my page. This is the link to the page. So you will get all the details regarding the private companies or the government jobs. Whatever the notification will arrive, whichever will be helpful to you, I will try to notify you as early as possible via this page. So keep liking this. Considering the exam of IBPS, PO, RRB and clerical, and whatever the exams that are coming in the next 5 or 6 months accordingly. So I'll be creating few more videos regarding the awards, obituaries, national banking awareness, etc. So hope you will like it. If you have any suggestion for me, you can comment it down. Thank you.